Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं विर्गोस कन्या राशि आपके लिए दिसंबर मंथ क्या लिखे आ रहा है, इस ईयर का लास्ट मंथ क्या एनर्जीज आपको देख के जा रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप, क्या चेंजेस आ रहे हैं कन्या राशि आपके साइड। तो पहले यहाँ पे ना कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपके सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज क्लियर हो पाएंगी। तो आप शुरुआत कर रहे हैं ग्रेट किंग ऑफ कप्स के कार्ड के साथ आपकी शुरुआत हो रही है। सबसे पहले दिसंबर मंथ में एनर्जीज आ रही है कि आप पिछले कुछ समय से किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, एक्चुअली एक कप फुल होने का वेट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस प्रेजेंट हैं, बट मे बी आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको देखने मिल सकती है, आपके पास आ सकती है एक्चुअली। और मैं एक बात बताऊं, ऐसा नहीं है कि आप एकदम स्टेबल मोड में चल रहे हैं, आपके माइंड में एकदम वेव्स की तरह थॉट्स चलते रहते हैं, दिखते आप बहुत शांत हो, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड इतनी सारी चीज़ें रोटेट होती रहती है ना, वो थिंकिंग करते रहते हो किसी चीज़ को लेके। तो सबसे पहले ना उस एनर्जी से बाहर आ पाओगे। आपकी केयरिंग पर्सनैलिटी दिसंबर मंथ, वैसे आप बहुत ज़्यादा सबका ध्यान रखने वाले पर्सन होते हो, लेकिन दिसंबर मंथ में ना आपकी एनर्जी एक पीस में आती हुई दिख रही है। मतलब आपको जो चीज़ चाहिए है, आपके करियर में हो चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, वो एनर्जीज आपको प्रोवाइड की जा रही है। आपकी लाइफ ना एक इजी गोइंग जाती हुई दिख रही है। और अगर मैं आपके पर्टिकुलर ना रिलेशनशिप की एनर्जीज बताऊँ ना, तो रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आप जो आपको ना इमोशनल फुलफिलमेंट अभी नहीं दिया जा रहा था, मे बी आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, इमोशंस डिफाइन नहीं कर रहे थे, दिसंबर मंथ में कुछ तो है वो एनर्जी आपसे डिस्कस कर सकते हैं। ये एक फादरली फिगर का कार्ड माना जाता है। तो आप जितना केयर रखते हो ना सबको लेकर, आपके पर्सन भी उतना ही केयरिंग पर्सनैलिटी आपको शो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस रिलेशनशिप में अभी चल रहे हैं आप उसी में कंटिन्यू करोगे। कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही हैं कि आप उस चीज़ से मूव ऑन हो चुके हैं और किसी नए रिलेशनशिप में एंटर होने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो सिंगल होंगे तो ऑब्वियसली बात है किसी नए रिलेशनशिप में ही जाओगे, तो वही ये कार्ड शो कर रहा है। काफ़ी जेनरस आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है, एक मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो। ऑब्वियसली बात है किंग बन रहे हो तो आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल भी स्टेबल हो रहे हो। जो आप फाइनेंशियली वीक चले आ रहे हो पिछले समय से, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है। ओके, देन ग्रेट 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ के आने को बता रहे हैं। कम्युनिकेशन का कार्ड माना जाता है, तो आप नए लोगों से मिल रहे हो, सोशलाइज आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो, कॉन्टैक्ट्स आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वही ना ये कार्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी शो कर रहा है। तो विद इन अ मंथ आपके बहुत सारे चांसेस ऐसे बन रहे हैं कि आप अपने बिजनेस के पर्पज से, अपने करियर वाइज या रिलेशनशिप वाइज कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। मूवमेंट का कार्ड इसको माना जाता है, चेंज ऑफ प्लेस को बता रहे हैं। तो आप कहीं सेटल डाउन हो रहे हैं किसी नई जगह पे, या अभी तक ना आप एक स्टैग्नेंट मोड में चल रहे थे ना, तो सडन एक्शंस ले सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आउटकम्स का आना, आपके रिवॉर्ड्स का शो होना, आपके रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही हैं कि कोई पर्सन ना आपको न्यू बिगनिंग देना चाह रहे हैं। अभी तक वो ना ये वॉन्ड्स एकदम उलझे हुए चल रहे थे, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ज़्यादा थी, सॉल्यूशन कम थे। अब ये जस्ट अपोजिट एनर्जीज को बता रहे हैं कि सॉल्यूशंस ज़्यादा हो रही है और प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो रही हैं, सिंपल। ठीक है, और मैं एक बात बताऊं, ये कार्ड तो कर रहा है कि आप पिछले कुछ समय से अपने करियर को लेके एक ऐसे मोड में चल रहे हो कि आप एफर्ट तो पूरे लगा रहे हो, लेकिन आपको अचीवमेंट नहीं हो रहा है। तो दिसंबर मंथ में आप कुछ अचीवमेंट गेन कर सकते हैं। और ये शो करता है कि अपने पर्सन के साथ कहीं ट्रैवल पर भी जाना, तो कुछ लोगों के चांसेस बन रहे हैं कि आपकी एक जो ट्रिप होने वाली है ना अपने पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भरी हुई रहेगी। दिसंबर मंथ में बहुत कुछ चेंज आप देख रहे हो। और देखते हैं फिर गोस ग्रेट
अगेन ट्रैवलिंग की एनर्जी का कार्ड आ गया, वर्ल्ड की एनर्जी आ गई है, चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज का आना, कंप्लीशन ऑफ साइकिल। तो जो नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव साइकिल चली आ रही थी ना, वो कंप्लीट हो रही है और एक पॉजिटिव साइकिल का स्टार्ट होना। वर्ल्ड कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन को शो करता है, एक शिफ्ट को शो करता है। तो कुछ चीज़ों को आप अचीव कर रहे हो, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, और ये आपको ना एक फुलफिलमेंट प्रोवाइड करेगा। तो आप जो एक फुलफिलमेंट मिसिंग चल रहा था वो आपको दी जा रही है, और बहुत सारे कुछ ऐसे ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर रहे हो जो आप अभी तक शायद आपको नज़र भी नहीं आ रहे थे, वो रास्ते बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, अट्रैक्ट करना ये कार्ड बता रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे एक आप ऐसा ऑरा बना रहे हो ना अपने चारों ओर, जो पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहेगा। तो क्या रहता है ना, जब एक पॉजिटिव एनर्जीज में आप एंटर होने लगते हो ना, स्पिरिचुअली एक्टिव होने लगते हो, इंट्यूशन आपका स्ट्रांग होने लगता है, तो आपका ऑरा बहुत ज़्यादा एक शाइनिंग काइंड का होने लगता है। तो इससे क्या होता है, चारों ओर से लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके इस ऑरा में एंटर होना चाह रहे हैं। तो चांसेस बन रहे हैं कि दिसंबर मंथ में काफ़ी लोग आपसे जुड़ें, वो तो 8 ऑफ वांड्स पहले ही बता चुका है। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जेलसी रखने वाले लोगों से दूर रहना है, और जो आपसे मीन्स आपको आपकी एनर्जीज़ को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं उनसे दूर रहना है। बाकी यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है यहाँ पर। ओके विर्गोस, बहुत अच्छे कार्ड्स निकले दिसंबर मंथ, ये आपका मुझे ज़्यादा प्रोग्रेसिव लग रहा है। देन यहाँ पे बॉटम से आ गया एस ऑफ कप्स, तो मैं न्यू बिगनिंग की बात कर रही थी, वही कार्ड आ गया। इमोशंस का ओवरफ्लो होना, स्टेबिलिटी मिलना, यूनिवर्स आपको वो कप ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो। और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये कप खाली है तो ये कप एकदम फुल है, और इतना ज़्यादा फुल है कि ओवरफ्लो हो रहा है। तो समझ रहे हो ना, कोई पर्सन आपको ये इमोशनल फुलफिलमेंट देना चाह रहे हैं, आपको अपनी फीलिंग्स डिफाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो शुरुआत करते हैं किंग ऑफ कप्स के साथ। इसके लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर, किंग ऑफ कप्स को। ओके, डेविल की एनर्जी आ गई है, तो क्लैरिटी के साथ दिख रहा है कि आप अपने कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं। जब आप कार्मिक पर्सन से डील करते हैं ना, तभी प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं, तभी आपकी लाइफ में टेंशन्स अचानक से अराइज हो जाती हैं, खास करके आपकी रिलेशनशिप में। तो अब घबराने वाली कोई बात है नहीं। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है डेविल, मतलब अगर आप इस मोड में जा रहे हो, स्टेबिलिटी वाले मोड में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्योंकि आपने सेल्फ वर्क किया है। क्यों किया है, क्योंकि आप इस मोड में चल रहे थे, नेगेटिव एनर्जीज ने आपको बांध के रखा था, आप किसी डिप्रेसिंग मोड में चल रहे थे, मे बी आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकल रही थी, ओवर थिंकिंग आप ज़्यादा कर रहे थे। डिपेंडेंसी भी शो करती है ये कार्ड, तो आप मे बी डिपेंडेंट हो अभी तक किसी पर, तो आप इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी बना रहे हो, पावरलेस फील कर रहे, तो अपनी पावर में आना, अपनी स्ट्रेंथ में आना, आपकी जो होपलेस हो चुके थे आप, मे बी कोई पर्सन आपको कंट्रोल कर रहा था, तो आपकी जो होप वापस बन रही है। ठीक है, आपने कुछ वॉयलेंस भी देखा हुआ है, विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में आप रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं है, ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ आपको बताने आया है कि आप इससे हील हो चुके हैं कंप्लीटली। नाउ अब आपको डरने वाली कोई बात है नहीं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, चेंज आपका इंतज़ार कर रहा है, खुशियाँ आपका वेट कर रही हैं। कि फिर कोर्स अभी देखते हैं 8 ऑफ वांड्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। एक मैं बात और बताना चाहूँगी डेविल के साथ, आपके पर्सन ना अभी तक आपको कुछ ऐसी एनर्जीज दे रहे थे जो आपके लिए टेंशन्स क्रिएट कर रही थी, लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही थी, वो रिलीज होंगी। और आपने जो फेलियर्स देखे हैं, फाइनली आपको रिवॉर्ड मिलेगा कहीं ना कहीं। 8 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। हेरोफेंट बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। हेरोफेंट का आना तो बताता ही है कि आप मे बी एक हायर पोजीशन पे पहुंच रहे हैं, टॉप ऑफ द लेवल आप रहोगे, ब्राइटर मूड में जा रहे हो, हैप्पीनेस आपको मिल रही है। ये वैसे एक वेडिंग का कार्ड माना जाता है, तो या तो आप विद इन अ मंथ किसी की वेडिंग अटेंड करने वाले हैं, या अगर आप सिंगल हैं तो विद इन 5 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में आप एंटर हो रहे हो, रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं। तो देख लो, डेविल से ही आपने जंप किया हेरोफेंट पे, ब्लैकिश मोड से एक ब्राइटर मोड में जाना। तो ये कार्ड आपको स्पिरिचुअली एक्टिव बनाता है,
स्टेयर्स पे 1 बाय 1 करके आप टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंच रहे हो और एक ऐसे लेवल पे जा रहे हो ना जहां आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जहां आपकी वैल्यू समझी जाएगी, जहां लोग आपको प्रायोरिटाइज करेंगे। तो आपका करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, आपकी वैल्यू समझी जा रही है और कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ सरप्राइजिंग वे में आपके साइड मूव हो रही है। ये कोई न्यूज़ हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन अचानक से आ सकती है जिसको लेके आप एक हैप्पी मूड में जाने वाले हैं। कि फिर अभी देखते हैं वर्ल्ड के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो मनी को थोड़ा सा सेव करके चलिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में विद इन 4 मंथ आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने घर को रेनोवेट कराना चाह रहे हैं या कोई नया घर भी परचेज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मनी सेव करना पड़ेगा। और कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसी बनती जा रही है कि आपको ना एक लग्जूरियस लाइफ में एंटर होना है, तो लग्जरी को गेन कर रहे हैं, मेंटल क्लैरिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। और मैं एक बात बता दूं, मैं आपको वर्ल्ड के साथ बोल रही थी कि लोगों को पहचानना सीखिए, तो अपनी जो प्राइवेसी होती है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपकी जो पर्सनल इश्यूज रहते हैं या प्रोफेशनल इश्यूज हैं जिससे शेयर नहीं करना चाहिए, आप उनसे शेयर कर देते हैं, मे बी जेलसी रखने वाले लोगों से शेयर कर देते हैं। ये ना करें। जितना सीक्रेटिव आप हो ना, आई डोंट थिंक कि कोई और रहता है, लेकिन अपनी सीक्रेटिवनेस जो आप में होती है ना, वो कई बार आप गलत लोगों से शेयर कर देते हैं। ठीक है, ज़रा सोच समझ के आगे बढ़िए। और आपके पास सीक्रेटिव चल रहे होंगे, इमोशंस डिफाइन नहीं करना चाह रहे होंगे, एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे होंगे ना, तो वो एक्सप्रेसिव होंगे। मैंने बोला ना, आपके ऑरा में वो एंटर करने की कोशिश कर सकते हैं। बॉटम से आ गया 5 ऑफ कप्स, तो ये मिसिंग एनर्जी जो चल रही है, जिस कप का आप इंतज़ार कर रहे हो, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था, ऐसे नहीं कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, चॉइसेस नहीं है, बट मे बी आपका फोकस कहीं पर्टिकुलर थिंग पे है, वही आपको प्रोवाइड की जा रही है। जो राउंड एंड राउंड वाली एनर्जी चली आ रही थी ना, फंसे पड़े हुए थे आप, उससे आप बाहर आ पाओगे। सैड मोड से ना एक हैप्पी मोड में जा रहे हो, ट्रांजिशन आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे कार्ड्स निकले हैं। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड दिसंबर मंथ में, कन्या राशि क्या आ रहा है। यहाँ पे जो कार्ड आया है, द एम्प्टी रूम। ओके, तो ये जो एम्प्टी रूम है ना, ये आपके लिए दे रहा है पॉजिटिव मैसेज। कैसे है, तो ये डार्कर मोड का कार्ड, लेकिन आपका माइंड जो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव मेंटालिटी से भरा हुआ था ना, वो एम्प्टी हो रहा है। और ये जब एम्प्टी होगा तभी तो कोई नई चीज़ एंटर हो पाएगी। ठीक है, तो जो आपके इमोशंस एकदम ओवरफ्लो हो रहे थे, वो आप कंट्रोल कर रहे हो। आपके पर्सन इस रूम में एंटर होना चाह रहे हैं, मतलब आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, आपके ऑरा में एंटर होना चाह रहे हैं। ये जो एम्प्टी रूम है ना, ये आपके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है जो भर भर के आपको प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में निगेटिविटी भर के बैठे रहोगे तो ब्लेसिंग्स कैसे रिसीव करोगे। ठीक है, तो वही ये कार्ड बता रहे हैं। यहाँ पे कुछ स्टार वाली एनर्जीज भी है, ट्रेनिंग मोड में भी जा रहे हैं। एक कार्ड और ओपन करेंगे विरगोस, क्या आ रहा है, द बॉक्स। ओके, बॉक्स वाली एनर्जी बता ही रही है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप रह रहे हो। देख लो सेंटर में ये ब्राइटिश मोड में है, और आपको क्या करना है, बॉक्स ना एक वॉल्स की तरह है, तो ये वॉल्स आपको ब्रेक करना है। नेगेटिव एनर्जीज की वॉल्स हो सकती हैं, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वॉल हो सकती हैं, तो इसी को आप एक एक करके डील कर रहे हो, स्टार बन रहे हो। ठीक है, तो ये जो आपकी एनर्जी है ना, आप तक पहुंचने में लोगों को बहुत समय लग सकता है, क्योंकि आपका ऑरा, आपका थिंकिंग मोड, आपकी मेंटालिटी एक नेक्स्ट लेवल की रहती है। लोग आप तक पहुंच नहीं पाते हैं, लोग आपकी मेंटालिटी को ना मैच नहीं कर पाते हैं। यूनिक पर्सनैलिटी आप रखते हो। ठीक है, तो ये एनर्जी आपको ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगी। ओके, अभी देख ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है कन्या राशि आपके लिए। स्ट्रेंथ, तो ये मैसेज मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग दे ही चुकी हूँ। अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो, अपनी पावर को गेन कर रहे हो। स्पिरिचुअल एनिमल का कार्ड आया, तो स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेगी, गाइडेंस आपको मिल रहा है। और आपका ऑरा इतना मीन्स आपकी एनर्जीज इतनी प्योरीफाई हो रही है कि आप अपनी ऐसी स्ट्रेंथ में आ रहे हो ना, जहाँ कोई आपको डाइवर्ट नहीं कर सकता है, जहाँ आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ओके, अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं दिसंबर मंथ में। क्या आ रहा है आपके साइड, सोल सेटिस्फैक्शन। ओके, तो ये कार्ड बता रहा है कि आपका जो लाइफ है, आपका जो सोल पर्पस है, उसे आप समझ रहे हो। आप जो ड्रीम अचीव करना चाह रहे हो, मे बी कुछ लोग यहाँ अपने हॉबी को परस्यू करना चाह रहे हैं, कुछ लोग अपनी फैमिली बिल्ड करना चाह रहे हैं, कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डील करना चाह रहे हैं। तो जो भी आपका एम है आपकी लाइफ को लेके, यूनिकॉर्न्स उसको फुलफिल करेंगे। यूनिकॉर्न्स की ब्लेसिंग्स के थ्रू आप वो सब कुछ अचीव कर पाओगे।
आपको सोल सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं मिलेगी कि आप जो अचीव करना चाह रहे हो ना लाइफ में, वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। लास्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है हेमेटाइट स्टोन, बहुत ही पॉजिटिव स्टोन आया है जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ इनर पीस एंड ग्राउंडिंग। तो मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ लाइफ से ना जो पीस मिसिंग चल रहा था, जो स्ट्रेंथ मिसिंग चल रही थी, वो आपको प्रोवाइड की जा रही है। इनर स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज़ हो रही है और आप लाइफ में जो भी डिसीजंस लोगे ना, इनर वॉइस को सुन के ही लोगे। सिंसियरिटी के साथ आप आगे बढ़ोगे। लाइफ एक फ्लेक्सिबिलिटी में आना शुरू हो रही है, लवेबल मोड में आप जा रहे हो, अट्रैक्टिव आपकी पर्सनैलिटी रह रही है। और इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी ना आपकी एनर्जी एक ग्राउंडिंग मोड में ही है ना। आपको किसी काइंड का ईगो नहीं दिख रहा है मुझे, अच्छी बात है। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ ना, तो सबसे पहले अगर आप इस स्टोन का यूज़ करते हैं, स्लीपलेस नाइट्स निकलती हैं तो वो आपकी प्रॉपर हो पाती है। हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज़ चला आ रहा है ना, उसमें रिकवरी आएगी और आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है। मतलब आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हो ना, तो आपकी जो प्रोग्रेसिवनेस है वो चली जाती है। तो वो आपको प्रोग्रेसिव बनाएगा, आपकी एनर्जीज को प्यूरिफाई करेगा। अगर आपको कोई स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, डिप्रेसिंग मोड में आप चल रहे हो ना, तो वो नेगेटिव एनर्जीज को भी रिलीज़ करेगा। इस स्टोन को तो बोला ही जाता है ग्राउंडिंग स्टोन, नेगेटिव एनर्जीज से प्रोटेक्ट करता है। मतलब आपके सराउंडिंग में अगर कोई जेलसी रखने वाले लोग भी प्रेजेंट होंगे ना, तो उनसे आपको प्रोटेक्ट करता है। आपकी लाइफ में ना एक एनर्जी का फ्लो होना शुरू हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होता है, आप अपनी सेल्फ वैल्यू कर पाते हैं, सेल्फ डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ आप में इंक्रीज हो पाती हैं। इसमें बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है। तो अगर आप किसी तो भी काइंड के नेगेटिव मोड में चल रहे हो, हील होना चाह रहे हो, तो इस स्टोन का ज़रूर यूज़ करें, ये आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी देगा। तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।